टॉपिक है वो G20 का टॉपिक है। आपने G20 को न्यूज में लगातार चर्चाओं में सुना होगा। G20 में आपने सुना होगा कि इस भारत के इस क्षेत्र में इसकी बैठकें हुई हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में G20 की बैठकें हो रही हैं, तो आपने न्यूज में जरूर सुना होगा। आइए हम G20 की पृष्ठभूमि को जानते हैं, जिससे आपको जानकारी भी मिलेगी और आप न्यूज चैनलों से और करंट से आप रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए हम G20 की बात करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन मतलब G20 से आपके दिमाग में ये चीज बैठनी चाहिए कि ये ग्रुप ऑफ 20 है, मतलब 20 देशों का समूह होता है। 20 देश में आपके 19 जो होते हैं वो देश आते हैं और एक जो होता है आपका वो यूरोपीय यूनियन आता है। यूरोपीय यूनियन यूरोप के 28 देशों का अलग से समूह होता है। वहां पे वो अपने आर्थिक सामाजिक बढ़ोतरी के लिए समर्पित है, मतलब वो अपने यूनियन में यूरोप के आर्थिक सामाजिक की बढ़ोतरी करने के लिए वो बातें करते हैं, संवाद करते हैं। तो हमें इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसमें 19 देश आते हैं और एक यूरोपीय यूनियन आता है। यूरोप यूनियन में ऑटोमेटिक 28 देश होते हैं। तो चलिए हम इसके आगे को जानते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। वित्तीय संकट पृष्ठभूमि में हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई थी तो विश्व भर में वित्तीय संकट बना हुआ था, मतलब वित्त संकट की पृष्ठभूमि में इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। मतलब जो मध्यम आय वाले जो देश हैं, मतलब जो विकासशील देश जैसे कि जो विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उन देशों के वित्तीय मतलब फाइनेंशियल उनको स्टेबल करना वैश्विक रूप पे, मतलब वर्ल्ड लेवल पे, विश्व के एक रूप पे विश्व में उनको एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी करना, ये इसका उद्देश्य होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें सदस्य कौन कौन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो सदस्य हैं वो 20 होते हैं, क्योंकि ये G20 के नाम से है, तो 20 से आप याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ 20 होता है, ठीक है। चलिए इसके सदस्यों की बात करते हैं। तो इसके सदस्य में देखिए आपका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद यूके है, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की जिसका नाम अब तुर्की हो गया है, उसके बाद कोरिया गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, चीन, कनाडा, ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जापान, इटली, इंडोनेशिया, भारत, मैक्सिको, रूस, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन। मतलब यूरोपीय यूनियन में फिर वही उनके 28 देश हैं और उनका एक संघ है, उसको हम एक लेते हैं यूरोपीय यूनियन। उसके बाद इसमें जो स्पेन है, स्पेन जो आपके फ्रांस के बगल में है, आप वर्ल्ड मैप में जरूर देखिएगा, आपको याद आएगा। स्पेन जो है वो इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में आमंत्रित होता है। मैं एक बार इन सदस्यों का नाम फिर से दोहराती हूँ। यूएसए, यूके, तुर्की है, कोरिया गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जापान, इटली, इंडोनेशिया, भारत, मैक्सिको, रूस, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन और स्पेन को अस्थायी सदस्य के रूप में बुलाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी G20 में ट्रोइका शब्द की बार बार चर्चा होती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो ट्रोइका शब्द से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ट्रोइका क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मतलब अभी, कल और आने वाला कल। इसका मतलब जो भी G20 की अध्यक्षता पिछले साल कर रहा था, G20 की अध्यक्षता इस साल कर रहा है और G20 की अध्यक्षता अगले साल करेगा, उनको ट्रोइका बोलते हैं। अगर हम सिर्फ 2023 की बात करते हैं तो 2021 में इटली ब्राजील कर रहा था, 2022 में इंडोनेशिया ने किया और भारत ने किया, तो हम ट्रोइका मानते हैं। अगर हम 2023 से ट्रोइका देखेंगे तो 23 में भारत, मतलब इसके पहले 22 में इंडोनेशिया, मैंने बोला पास्ट, 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत और नेक्स्ट 24 में जो देश करेगा अध्यक्षता। तो इससे समझ में आ गया ट्रोइका मतलब 3 से आप याद रखिएगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो अध्यक्षता पहले, अभी और बाद में करेगा उसको हम इसमें रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि 17 G20 सम्मेलन हुआ था वो नवंबर 2022 में बाली में हुआ था, जो कि इंडोनेशिया में है। और उसके बाद 18वीं G20 की अध्यक्षता दिसंबर 2022 में भारत ने ग्रहण की। भारत के पास ये कब तक रहेगी, तो ये पूरा 1 साल रहेगी, 2023 तक रहेगी। और इसी की वजह से इसके अलग अलग शहरों में बैठकें हो रही हैं, जैसे बेंगलुरु में हुई है, पौंडीचेरी में हो रही है, और ये अलग अलग थीम पे ये बैठकें हो रही हैं, जैसे यूथ 20 पे बैठक हो रही है, B20 बिजनेस पे बैठक हो रही है।
और वर्किंग ग्रुप पे बैठकें हो रही, बहुत सारी बैठकें हो रही। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका एक आपको पूरा पूरा बताऊंगी कि कहाँ पे किस चीज की बैठकें हो रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी थीम की, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी जो थीम थी वो थी एक धरती एक परिवार एक भविष्य, मतलब वसुदैव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम का मतलब ही होता है एक धरती एक परिवार और एक भविष्य, जो हमारे सनातन धर्म का भी विचारधारा है, उसी को इन्होंने थीम रखा हुआ है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि इस G20 शिखर सम्मेलन ग्रुप ऑफ 20 है, इसमें 19 देश आते हैं, एक आपका यूरोप यूनियन आता है। इसकी जो अध्यक्ष इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, उस टाइम पे वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि बनी हुई थी। उसके बाद उद्देश्य मैंने आपको बताया, ये विकासशील देशों के लिए इनको फाइनेंशियल स्टेबल करने के लिए होता है विश्व भर में।